नहीं ऐसी हो काटते हैं काय जनता कर रहे हैं तुम तो देसी भाषा में जरिए कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब जय श्री राम। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी लगभग 10 दिन पहले 150 गायों की मौत हो चुकी थी, जिस पर एक लोकप्रिय पेपर ने बड़ा गंभीरता से मुद्दा उठाया। आप क्या कहेंगे, मरी हुई गायें कहाँ गईं और जिंदा के लिए हम क्या प्रयासरत हैं? ये सवाल मुझे भी, मैं जो है फिर उस समय आज मैं यहाँ से बैठा था गेस्ट हाउस में, तब जानकारी मिली कि यहाँ ऐसा घटना हुई है। तब मैंने लोगों से पूछी, मैं कहा था उस समय, उन्हीं से पूछी अपने कार्यकर्ताओं, बोले भाई साहब आप जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में थे। तो मैंने कि मुझको फ़ोन लगा के बताना चाहिए, मुझे किसी ने बताया नहीं। आज बताया तो मैंने उससे बात करी, वो बांधने लगे कोई कि भैया उनका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने 28 गायों का पोस्टमार्टम किया। अब जो मालूम नहीं था कि आप पूछ रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि वो गाय खा गई, तो मैं भी उससे पूछता कि वो गाय खा गई। भाई साहब, प्रशासन के 3 लोगों ने उसकी जांच करी, एक ने 28 दी, एक ने 40 दी, एक ने 60 दी। तो क्या हमारा प्रशासन इतना अपंग है कि जो माने काम ही नहीं करना चाहता है? भाई वास्तविक बहुत दुखद और गंभीर घटना है। गायों का इस तरह से घटनाग्रस्त हो जाना, मर जाना, उसकी जांच हम ऊपर भी बात करेंगे, उसकी निष्पक्ष जांच कराने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर जो उप संचालक है ज़िले का, उसने लगभग 20 साल से जमा हुआ है। वो कोई भी हितग्राही के लिए कुछ शासन की जो योजना है उनका लाभ नहीं दे रहा है, तथा गायों के पशुधन के लिए जो पैसा आता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए उसको भी नहीं वितरित करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे जो बरसों से जमा हुआ है और यहीं पर उसने कम से कम 15 साल हो चुके हैं? उप संचालक तमोली जी हैं। उसके लिए हम सब मिलकर उसकी जो 15-20 साल से जमे हुए अच्छे अधिकारी की मांग करेंगे कि इसको हटाया जाए और उनकी जगह अच्छा अधिकारी लाए। और इन्होंने अभी तक जो पैसा नहीं दिया है उसकी जानकारी अगर मुझे आप पहले दे देते तो हो सकता है मैं विधानसभा में क्वेश्चन लाया। ठीक है भाई साहब, अभी हाल ही में जो आपका कार्यक्रम हुआ था मोदी जी का गारंटी वाला और विकास का, हर गांव में उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं। यहाँ पर जिस तादाद में PMRY हाउसिंग के केस होना चाहिए थे नगर पंचायत में, वो नहीं हुए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक जाति समुदाय के विशेष लोगों को, जबकि यहाँ की संख्या पूछी जाए तो उनकी संख्या मात्र 2500 है और हमारी संख्या लगभग 60,000 है, उनके केस 375 हुए, हमारे मात्र 115 केस हुए। इस तरह की हमारी नगर पंचायत में चल रही है। आप क्या कहेंगे? किस वर्ष में स्वीकृत हुए थे? प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ। किस वर्ष में हुए? ये वर्ष है अपना 2020 से लेके और 2023 तक का वो है। तो उसके लिए अब आपने दिया है तो मुझको लिख के दें, तो मैं इसमें भी जो भी वरिष्ठ नेता और अपने वरिष्ठ मंत्रियों को लिखकर विभागों को इस पर कार्रवाई। आज नगर एक बात बताएं, अब अपने नगर निगम के जो मंत्री बने बहुत भले आदमी है और ईमानदार आदमी है और वरिष्ठ आदमी है। वो अगर हम अगर कोई बात कहेंगे तो वो उस पर जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। जल आवर्धन योजना 45 करोड़ की है, मात्र 5 साल में पूर्ण होना थी, जिसको आज 8 साल से अधिक हो गए। आज तक उस योजना का ये सारी की सारी 10 साल में अपन लोगों के यहाँ भाजपा की सरकार होते हुए भी विधायक भाजपा के नहीं बने। इसका परिणाम मानो या कुछ मानो, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है जनता के हित में। किया हो तो ये काम आपके सामने आप ही बता दें कि उन्होंने काम किया। इसलिए अब अगर कोई घटना होती है या कोई बात होगी तो हम और आप सब मिलकर, मोदी जी का कहना है सबके साथ सबका विकास, और हम सबके सब मिलकर उस काम को हल करेंगे।
भाई साहब, यहाँ धन्यवाद। अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर जैसे कोई अटैक पड़ जाए तो कोई जांच तक की सुविधा नहीं है कि एक भी महिला नहीं है। एक भी महिला नहीं है। नहीं है। और मैं एक भी तुरंत